नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। मार्केट ऑल टाइम हाई के लगभग चल रही है। कोई भी छोटा सा बहाना मार्केट में नीचे आने का कारण बन जाता है। सारे पक्ष मजबूत है मार्केट के, इसलिए लंबे समय तक कोई मार्केट नीचे जाने की कोई संभावना नज़र नहीं आती। 10-15% की करेक्शन शेयर्स में कोई बड़ी बात नहीं होती। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स ही खरीदने चाहिए। तो दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे चैनल के द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पे हैं तो आप इसको फॉलो कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, इस चैनल को बहुत बड़े बड़े आदमी देखते हैं। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो साइक्लोपीडिया हैं मार्केट के, लेकिन फिर भी वो रिस्पेक्टेबल अभी तक फॉलोइंग नहीं हुई फेसबुक पर। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि थोड़ी पेज को फॉलो कराने में मदद कीजिए। तो कल ही हमने एक पॉइंट बताया था आपको, कल ही एक शेयर बताया था आपको जो डाटा पैटर्न्स का, तो वो आज 300 रुपये बढ़ा हुआ है। एक हमने शेयर HBL पावर आपको बताया था, वो 490 के करीब करीब बताया था, और 490 में मैंने खुद भी लिए थे कुछ शेयर। तो वो कुछ दिन बढ़ा नहीं तो बड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं हमारे व्यूअर्स। आज वो 550 पे हो गया, और वो इतना अच्छा शेयर है। मैं अभी भी कुछ अपने दोस्तों को जो एज फ्रेंडली चैनल से बाहर बात कर रहा हूँ मैं, तो कुछ शेयर उसके आप रख सकते हैं, अच्छा शेयर है। तो दोस्तों, अब हमने आज आपके लिए 2 IT क्षेत्र की कंपनियों के शेयर लिए हैं। दोनों ही बेहतरीन कंपनियां हैं, दोनों ही ग्रोइंग अप कंपनियां हैं, दोनों के दाम भी बहुत कम हैं। एक के 300 रुपये के आसपास हैं, एक के तो 70 रुपये के आसपास ही हैं। दोनों को मैंने फंडामेंटली अच्छी तरह से गहन अध्ययन करने के बाद ही आपके पास में लाया हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों शेयर अच्छे रहेंगे। आप अपनी वित्तीय सलाहकार की राय लेकर या स्वयं से जांच करके, क्योंकि छोटी कंपनियां हैं, IT की कंपनियां हैं, हो सकता है कि स्टेडी रहे ग्रोथ अभी, लेकिन इनमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि छोटी कंपनी है तो थोड़ी बहुत ही करनी चाहिए अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर। तो दोस्तों, पहला शेयर हमने जो लिया है वो हमने लिया है IT सेक्टर की एक शानदार कंपनी RS सॉफ्टवेयर का, RS सॉफ्टवेयर। इसके बारे में चर्चा करते हैं ब्रीफ में। बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल्स समझेंगे तथा प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। RSS लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उद्योगों में सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करता है। यह क्लाइंट सर्वर और वेब आधारित तकनीकों के तहत सॉफ्टवेयर विकास, रखरखाव, परीक्षण और सॉफ्टवेयर परियोजना प्रबंधन में काम करता है। कंपनी का प्रमुख बुनियादी ढांचा कोलकाता में है। कंपनी उत्पाद, प्लेटफॉर्म विकास, डिजिटल भुगतान देश में नेटवर्क पर केंद्रित किया है। कंपनी अमेरिका और भारत में काम करती है। वास्तविक समय भुगतान RS रियलाइज, इसके प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम। केंद्रीय बुनियादी ढांचे के लिए तीसरी पीढ़ी का वास्तविक समय भुगतान उत्पाद है। RS बिल @ एज तीसरी पीढ़ी के 4 पक्षीय EI/BPP उत्पाद है। धोखाधड़ी और जोखिम RS इंटेलिजेंस एक अत्यधिक स्केलेबल और मल्टी चैनल वास्तविक समय धोखाधड़ी समाधान देता है। तो 2 और हैं इसके, ओपन पेमेंट API प्लेटफॉर्म। तो इसको सॉफ्टवेयर सेल से 95% रेवेन्यू आता है। ज़्यादातर ये अपना सॉफ्टवेयर सेल ही करती है, सर्विस कम देती है। 82% इंडिया और 18% एक्सपोर्ट। सरकारी 84 और गैर सरकारी
16% रेवेन्यू है। बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे क्लाइंट्स हैं इसके पास। मार्केट कैप 750 करोड़ की है, बहुत छोटी कंपनी है और बहुत थोड़ा पैसा लगाना चाहिए। रिस्क का बहुत चांस होते हैं, तो रिस्क जब हम पेनी शेयर की बात करते हैं तो पेनी, ये कंपनियां भी पेनी होती हैं, क्योंकि जो रीजन उसमें होते हैं पेनी शेयर में वही इनमें होती है जिनकी मार्केट कैप इतनी कम। पंप एंड डंप का इसमें भी डर होता है, मैनुपुलेटर ऑपरेटर इसमें भी आ जाते हैं, मैनेजमेंट भी मिल जाती है कई बार इनसे। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखकर ही खरीदना चाहिए कुछ, और 1% से ज़्यादा अपने बजट का नहीं खरीदना चाहिए। कीमत 292 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 299 रुपये 299 और 38 रुपये है। स्टॉक पी 41 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 44.40% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 45.70% है। यही चीज़ देखने वाली है इसमें, बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिटर्न दिखा रही है कंपनी 1 साल की। कंपनी ऋण मुक्त है, कोई कर्जा नहीं है। CAGR से अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दी है 21% की 5 वर्षों में इसने CAGR प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, अच्छी कही जाएगी। KPIT टेक्नोलॉजी, टाटा एलेक्सी आदि इसके ग्रुप या आप कैटेगरी की कंपनी कह लो या पीयर कंपनीज कह लो, उनका मुकाबला तो अभी नहीं कर सकते ये। FY 23 और FY 24 के हम रिजल्ट देख लेते हैं। 30 करोड़ से 60 करोड़ हो गया रेवेन्यू। OPM -16% था जो 32% हो गया। अब पता नहीं कितने परसेंटेज निकालेंगे तो बहुत निकलेगी ये। नेट प्रॉफिट -9 करोड़ था, यानी लॉस था, वो 18 करोड़ प्रॉफिट हो गया। तो बहुत अच्छी कंपनी है। कैपिटल 13 करोड़ की है, 13 करोड़ की ही कैपिटल है। मार्केट 36 करोड़ के रिजर्व है और बोरिंग 2 करोड़ की है। ऋण मुक्त कंपनी है। कैश फ्लो प्लस 16 करोड़ है, हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोटर्स के पास 40.67%, FII 0.99%, DII 0.5%, पब्लिक के पास 58.28% शेयर है। आज के दाम 290 रुपये हैं। सेक्टर P के आसपास ही मिल रहा है ये। रिटर्न ऑन इक्विटी को देखते हुए यह शेयर चीप वैल्यूएशन पर है, ऐसा हमारा मानना है। इस कंपनी के शेयर को लिस्ट करने के लिए रीजन है, इसको हमने क्यों शॉर्ट लिस्ट किया उसका रीजन है, इसने 9 जुलाई को आने वाले फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट देने हैं, जिनकी हमें उम्मीद है कि ये अच्छा क्वार्टर ही दिखाएगी कंपनी, इसलिए इसके दाम बढ़ेंगे। जानकारों के अनुसार, बाजार के जो जानकार है वो तो 350 तक की भी बात कर रहे हैं। कोई भी विश्लेषक इसको कवर नहीं करता, ये तो हम लोग ही करते हैं। जो छोटी कंपनियां हैं जिनमें थोड़ा सा भी रिस्क होता है तो उनको कोई भी कवर नहीं करता। 1 महीने में 62%, 1 वर्ष में 597% और 5 वर्ष में 1209% का रिटर्न है। रिटर्न बहुत शानदार है। 5 वर्ष में लंबे समय रखने वाला शेयर है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 1 वर्ष में 380 रुपये तक जा सकता है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए है। तो दोस्तों एक और शेयर है मेरे पास, ये भी सॉफ्टवेयर का ही है, IT सेक्टर का शानदार शेयर है ये भी। तो आप इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि 1.1 सॉल्यूशन है। 1.1 सॉल्यूशन 2006 से बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग KPO, IT सेवाओं, प्रौद्योगिक परिवर्तन और एनालिटिक्स में पूर्ण सेवा प्रदाता है, सर्विस प्रोवाइडर है। 2024 में इसने ITQB कंपनी में 84 करोड़ की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी खरीदी है, जो कि प्रमुख BPM और KPO सेवा कंपनी है। अमेरिका, इंग्लैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया में मजबूत उपस्थिति है। आज के दाम 70 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 73 और 21 रुपीज़ है। EPS 1 रुपया 5 पैसे है। P 69 है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। इक्विटी पर ऋण नहीं है, कर्ज मुक्त है।
0.02% है, यानी न के बराबर है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.31% है, ठीक है। प्रमोटर्स इक्विटी 67.79% है, 67.80% समझिए। 5% इक्विटी इसने दिसंबर के बाद ऐड की है, ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी प्रमोटर अगर अपनी इक्विटी ऐड करता है तो उसको तो पता ही होता है कि क्या है कंपनी के अंदर। कोई प्लेज नहीं है। कंपनी ने Q4 के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, लेकिन हम Q4 के रिजल्ट नहीं डिस्कस करेंगे। हम FY 23 और FY 24 के ईयर ऑन ईयर कर लेते हैं। सेल है जो 140 करोड़ से 170 करोड़, OPM 24% से 30% हो गया। नेट प्रॉफिट 9 करोड़ से 21 करोड़ हो गया। बहुत ही शानदार फिगर है, बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं, सभी पॉइंट्स पॉजिटिव हैं। कंपनी में बहुत बड़ी न्यूज़ है जिसके लिए हमने ये शॉर्ट लिस्ट किया है। कंपनी को अमेरिका में एक बड़ा ग्राहक मिला है, इसमें कंपनी के आने वाले क्वार्टर में रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। ये तो हुई एक बात। दूसरी जो न्यूज़ है इससे भी ज़्यादा धमाकेदार है। एक E&U क्षेत्र में इसे प्रमुख ग्राहक मिला है। बहुत ही प्रतिष्ठित ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी है, उस कंपनी को यह अपनी सेवाएं देगी। वो इंडिया की बहुत ही शानदार कंपनी है, उसको सेवाएं देगी यह कंपनी, और इससे इसका रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट बढ़ना तय है। शानदार ग्रुप की कंपनी है, इसकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही शानदार है, बहुत शानदार और प्रतिष्ठित ग्रुप है। 1 वर्ष में 236%, 3 वर्ष में 1414% और 5 वर्ष में 1807% का रिटर्न है। क्या कमाल का रिटर्न दिया है कंपनी ने। अगर आप रखेंगे तभी ना, बहुत जल्दी छोड़ जाते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए रखिए प्लीज़। तो पेशेंस रखना चाहिए। इस शेयर के सभी पॉइंट पॉजिटिव हैं। आपको सर्टनली ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी रिटर्न देगा। आप अपना समय निकाल कर हमारे वीडियोस देखते हैं, हमारी रिपोर्ट्स जो हो सकता है थोड़ी बोरिंग भी हो, लेंथी भी हो, क्योंकि सारा डाटा ही होता है उसमें, तो हमारा अपना तो कुछ होता नहीं। तो हो सकता है कि आप को ना भी, फिर भी पढ़ाई को तो पढ़ ही लेना चाहिए, तो कभी ना कभी काम आ ही जाती है। उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।